लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी तरह के प्रश्नों का यहाँ पे अभ्यास किया जाएगा और उसको बनाने के जो नियम होते हैं, जो बेसिक नियम होते हैं, उनको सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक एक करके सभी तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे बनाएंगे ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। इनसे जुड़े सभी कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। चलिए, तो बेसिकली हमको क्या देखना है, तो हमें ये देखना है कि इस चैप्टर से जुड़े जो मुख्य नियम है या बेसिक रूल्स है वो क्या है। तो चूँकि चैप्टर का नाम ही है अल्फ़ाबेट, तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि आपको जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि ABCD से लेके XYZ, इन सब की आपको रैंकिंग याद होनी चाहिए, कंठस्थ से याद होनी चाहिए रैंकिंग, तब जाके आप इसको बना पाएंगे। अदरवाइज आप भले ही हाथ में जोड़ जोड़ के या गिन के बना ले, लेकिन एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपकी कंपटीशन वैसे स्टूडेंट्स से हैं, वैसे कैंडिडेट से हैं जिनको एकदम से याद है, एक एक अक्षर का जो रैंक है सीधे या उल्टे दोनों ही तरह से याद है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसलिए उनको याद है। तो आपको भी अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, यदि आप पहले से जानते हैं तो आप बिल्कुल बने रहें, आपका अच्छा खासा रिवीजन होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे बनाएंगे इसको। तो चलिए, पहला जो नियम है, आपसे यहाँ दायां बायां करके प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न में 2 बार दायां दायां रहे, अगर सेम रहे, जैसे प्रश्न में दायां और फिर इसके बाद दायां है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में माइनस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख के समझते हैं कि क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए ABCDEF, चलिए ये है हमारा लेफ्ट साइड, है ना, ये वाला लेफ्ट साइड है और ये वाला राइट साइड है। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम। तो चलिए यहाँ पे इतने से ही समझ लेते हैं हम। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक से, मतलब बाएं तरफ से, अल्फ़ाबेट के बाएं तरफ से, यानी कि इधर से दूसरे के बाएं से दूसरे के बाएं कौन सा होगा, ध्यान से समझेंगे। अगर ये कहा जाए आपसे कि बाएं तरफ से दूसरे के, जैसे यहाँ था, ये बाएं तरफ से चौथे अक्षर के बायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, बाएं तरफ से चौथे अक्षर के बायां तीसरा कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ से याद करते हैं, चूंकि चल हम रहे हैं बाएं तरफ से और चौथा ये D है हमारा, तो चौथे से बायां तीसरा करना है ना। तो ये बायां तो यहाँ से ये होगा ना, इसका तो बायां यहाँ से होगा, इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो तीसरा होगा, तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीसरा होगा। यानी कि अगर बायां बायां हो, दायां दायां हो, तो घटाएंगे कि यहाँ से बायां तो ये है, तो अगर यहाँ से बायां है तो इधर जाएगा, लेकिन जिस अक्षर को बोले, यदि चौथा बोले तो चौथा का बायां फिर इधर आएगा। ठीक है, तो अगर 2 बार बायां बायां बोला जाए तो आपको घटाना है। याद रखेंगे, बायां बायां प्रश्न में जिस समय आपको प्रश्न का अभ्यास कराया जाएगा, उस समय आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब आपको घटाना है, कब जोड़ना है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जब भी बायां बायां या दायां दायां सेम है तो आपको माइनस करना है, और जब भी अलग अलग है, यानी कि दायां बायां या बायां दायां, तो आपको प्लस करना है। ये विशेष रूप से आपको याद करना है। इसके अलावा अगर आपको अल्फ़ाबेट के उल्टे क्रम को जानना है तो आप क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। जैसे 27 में से आप घटा देंगे उसी क्रम को, तो आपको वो पता चल जाएगा। ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप प्रश्न को देखेंगे तो अभी समझ में आने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको ये जानना है कि उल्टे, यानी कि जेड तरफ से, यानी कि दाहिने तरफ से 7वां अक्षर कौन सा है। तो इधर से काउंट करने में दिक्कत होगा, जेड की तरफ से तो काउंट करने में दिक्कत होगा, क्योंकि हमने याद किया है ए की तरफ से। तो हम क्या करेंगे, 27 में से 7 को घटा लेंगे, जो आएगा वही हमारा, यानी कि ये 20 है, 20 कितने का आता है, T आता है। तो यानी कि बाएं तरफ से 7वां जो अक्षर होगा वो क्या होगा, T होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला जो टाइप है वो है दिशा पर आधारित प्रश्न।
इन प्रश्नों को देखेंगे हम। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस अक्षर में अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है, यानी क्रम के अनुसार है, यानी ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, इस हिसाब से होना चाहिए। अगर ए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेड है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो पहले इसकी रैंकिंग कर लेते हैं। एस का होता है 19, है ना, और एच का क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ क्रम के अनुसार पहले 8 आना चाहिए, 8 के बाद 19 आना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि नंबर है तो 4 पहले आता है, 5 बाद में आता है। अगर बात कीजिए 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, तो ये सही है क्योंकि 5 पहले आता है 10 के, और 10 के बाद 15 आता है, तो 15 10 के बाद होना चाहिए। उसी हिसाब से यहाँ वैसे ही होने चाहिए। तो 19 पहले आ गया और 8 बाद में आ गया, तो इस हिसाब से ये गलत है, क्रम के अनुसार नहीं है। इस हिसाब से यहाँ भी देखते हैं तो देखिए ए बीच में है जो कि सबसे पहले होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। वैसे ही यहाँ देखिए ए पहले होना चाहिए था, ठीक है, और लेकिन यहाँ बीच में पहले सी आ गया है, तो ये भी गलत है। लेकिन यहाँ देखिए इसकी रैंकिंग करते हैं तो बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12, फिर एल का 12 और डब्ल्यू का 23 होता है। यहाँ देखिए यहाँ जो है रैंक के अनुसार है, यानी कि 2, 2 के बाद 9, 9 के बाद 12, फिर 12 और फिर 23। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कि पहले आ जाए, यानी किसी से पहले आता हो और बाद में यहाँ लिखा गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, याद रखेंगे दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, जैसा कि पहले ही बताया गया है, जहां भी दाएं बाएं है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाएं बाएं हैं तो फिर इसको हम जोड़ देते हैं। तो 5 और प्लस 11 इक्वल टू कितना होता है 16 होता है, ठीक है। चलिए दायां बायां आ गया, 16 गया, तो हमारा शुरुआत में क्या है दायां है। दायां है तो पहले यहाँ समझने के लिए लिख लेते हैं, यहाँ ए फिर बी, ऐसे ही चलते जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स, वाई और यहाँ पे जेड, ठीक है। तो दाएं तरफ से चलते हैं, यानी कि यहाँ से चलेंगे, इधर से चलेंगे, दायां यही है ना, और ये क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ और ये हमारा क्या हुआ राइट साइड हुआ, है ना, ये राइट साइड हुआ। तो दाहिने तरफ से चल रहे हैं, यानी कि यहाँ से चल रहे हैं, तो यहाँ से अब कौन सा हमको लेना है 16 नंबर, यहाँ से कौन सा 16 नंबर। तो इधर से आएंगे तो उल्टा हो रहा है ना, यानी कि जेड की तरफ से आ रहे हैं, तो सीधा करने के लिए क्या करेंगे हम 27 में से इसको घटा देंगे 16 में से। तो सीधा यानी कि इधर से लेके चलेंगे तो पता चल जाएगा, राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ से लेके चलेंगे तो पता चल जाएगा। तो घटाते हैं, 7 में 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11 नंबर। तो 11 नंबर कौन सा आता है, ऑप्शन डी आ जाता है हमारा के, ठीक है। 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है के आता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां, याद रखेंगे यहाँ बाएं बाएं हैं, इसलिए क्या करेंगे हम इनको घटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ डैश 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 जाएगा, ठीक है, और यहाँ होगा वाई और यहाँ हो जाएगा जेड, ठीक है। तो बायां बायां है तो घटाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 19 माइनस 11, घटाएंगे तो कितना होगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 आ गया। अब याद रखेंगे यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करना है हमको, बाएं तरफ से। तो हमारा बाएं कहाँ से आता है ए के तरफ से, यहाँ से आता है, ए से शुरू होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर कौन सा होता है एच, एच होता है। 8वां अक्षर कौन सा होता है एच होता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी एच। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए कह रहा है बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेटर होते हैं उनको विपरीत क्रम में लिख देंगे। यानी कि अब होगा पहले जेड, फिर होगा वाई, ऐसे ही करते जाएंगे और यहाँ पे होगा बी और फिर होगा ए, ठीक ऐसे होगा। तो सेम पैटर्न है, जब बायां बायां है तो घटाएंगे और दायां बायां है तो जोड़ेंगे। यहाँ देखेंगे तो बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां, तो सबसे पहले 24
-9 कर देते हैं, ठीक है। तो 24 - 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। अब चूंकि बाएं तरफ से कह रहा है, बाएं तरफ से, तो जेड के तरफ से कह रहा है, तो जेड के तरफ से 15वां कौन सा होगा, तो हमको ए के तरफ से याद करना है। तो ए के तरफ से चूंकि ए यहाँ से है, इसलिए क्या करेंगे, 27 में से हम घटा देंगे 15 को, तो सीधे तरीके से हमको पता चल जाएगा। चलिए 27 में से क्या किया, 15 को घटा दिया, तो 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 12 नंबर। तो 12 नंबर कौन सा आता है, तो 12 नंबर होता है एल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए चूंकि यहाँ पे हमको विपरीत क्रम में लिखना है, इसलिए पहले ही ये पता चल चुका है, लिख चुके हैं। देखते हैं अब दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, चूंकि यहाँ भी दाएं है और यहाँ भी दाएं है, तो उसको घटा लेंगे हम। तो पहले यहाँ 24 है और 24 में से कितना घटा लेंगे, 9 घटा लेंगे, तो फिर से हमको क्या मिला, 24 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 15 आएगा। अब देखते हैं, देखना किधर से, हमको दाएं तरफ से देखना है, यानी कि ए के तरफ से ही देखना है। तो यहाँ पे ए की तरफ से तो सीधा ही है, तो हमको किसी भी तरफ से कोई घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ए की तरफ से 15वां अक्षर कौन सा होता है, तो हमारा ओ होता है। 15वां अक्षर जो होता है वो होता है, आपको याद करना ही पड़ेगा अल्फ़ाबेट के रंग, ऐसे कोई कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कोई ट्रिक, कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा जब तक आप कुछ चीज़ों को याद नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां, चूंकि यहाँ भी दाएं है और यहाँ भी दाएं, तो घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, 12 - 5 कर लेंगे, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। अब कहाँ से शुरू करना है, दाएं से, दाएं से यानी कि यहाँ से शुरू करना है। तो दाएं से शुरू करेंगे तो 7वां अक्षर कौन सा होता है, जी होता है। 7वां अक्षर कौन सा होता है, जी होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न, यानी कि शर्त होंगे उनके साथ और उसे बनाना है। कह रहा है क्या कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, तो इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलिए इसको समझते हैं आगे। चलिए यहाँ आते हैं। यहाँ क्या करना है कि आधे अल्फ़ाबेट को हम उल्टा लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले क्रम को हमने क्या किया है, उल्टा लिख लिए हुए है, ठीक है। और दूसरा जो है जैसे के तैसे रहेगा। जैसे अब करना क्या है, जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो ए से लेके एम तक होता है, ठीक है। टोटल 26 होते हैं, तो 13 आधे और 13 आधे। तो ये 1 से 13 है, तो इसको उल्टा कर देना है, यानी कि इसको उल्टा कर देना है। तो एम से शुरू होगा, इधर एम से एम एल के करते करते सी बी ए तक जाएगा। लेकिन जो दूसरा होता है जो कि एन से लेके जेड तक होता है, ये जैसे के तैसे होगा, एन ओ पी क्यू आर, यहाँ पे वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे के तैसे हैं, तो इससे हमको अब बनाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमेशा याद रखेंगे, यही फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न है, बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो बायां और दायां है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 और 5 को जोड़ लेंगे। कितना होगा, 7 × 5 = 12। अब देखिए कह किधर से रहा है, कह रहा है बायां से, ठीक है, बायां से कह रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए बाएं से कह रहा है 7वें अक्षर, तो बायां हमारा ये हुआ ना, यहाँ से हुआ ये वाला, यानी कि एम से शुरू करेंगे और गिनेंगे बड़ा हुआ। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये टोटल कहाँ तक है, 13 तक ही है, ये 13 तक ही है, तो हमारा ये 13 है, टोटल 13 है, तो 12 तो इसी में समेटाएगा ना, 12 इसी में आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से करते हैं तो ए जो होगा 13वां नंबर होगा, ठीक है। ये 13वां नंबर होगा, हमको क्या बताना है, 12वां नंबर बताना है। तो 12वां नंबर पे कौन सा है, बी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। या फिर आपको सीधे बताना है, तो चूंकि ये टोटल कितना है, 13 है, तो हम 14 में से घटा लेंगे 12। 14 में से घटा लेंगे 12, कितना बच गया, 2। तो 2 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, बी आता है, तो ऐसे भी ये बी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा आंसर कौन सा होगा, सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ कह रहा है कि प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो
यहाँ पे ये देखा जाए, ध्यान समझिएगा, प्रथम अर्धांश यानी कि ये यहाँ से चला है m से लेके यहाँ से m और करते 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 यहाँ पे a होगा। तो इसमें जो अक्षर होगा, चूंकि ये टोटल कितने हैं 13 हैं, तो 6 आधे इधर से और 6 आधे इधर से, तो हमारा जो होगा 7वां नंबर बीच में आएगा, है ना। 7 में से 6 घटा देंगे यहाँ 1 तक और यहाँ भी 6 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो 7वां नंबर जो अक्षर होगा उसका स्थान नहीं बदलेगा, तो 7वां नंबर यानी बीच में जो होगा वो 7वां नंबर आएगा इधर से भी। तो 7वां नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन डी होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ प्रश्न बनाते हैं। अब कह रहा है कि बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो बायां और दायां दोनों है यहाँ पे, बायां और दायां, तो हम जोड़ेंगे तो 19 और प्लस 7 कर देंगे, कितना आएगा 26 आएगा। ठीक है, 26 आएगा। यहाँ देखते हैं शुरू कहाँ से करना हमको, बाएं तरफ से। तो बाएं हमारा कौन सा अक्षर है, ये है। ठीक है, यहाँ है। तो अब जो होगा इस अर्धांश में होगा हमारा जो होगा, यहाँ तक तो 13 ही है ना, यहाँ तक तो 13 है, लेकिन हमको कौन सा उत्तर होगा 26वां अक्षर। तो यहाँ 13 के बाद जैसे कि तैसे है, अल्फ़ाबेट कंटिन्यू है, NOPQRST, तो जेड नंबर कौन सा होता है, सॉरी 26 कौन सा होता है, जेड होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए जेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को रोक के आप लोग अपने से बनाइए और बना के बताइए कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग खुद देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग खुद देंगे। तो ध्यान रखेंगे ये प्रथम अर्धांश जो है वो उल्टा होगा। ठीक है, एम से यहाँ ए तक होगा और उसके बाद जो द्वितीय अर्धांश है वो एन से जेड तक वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इस आधार पर बनाएंगे। ठीक है, इस आधार पर इस प्रश्न को बनाएंगे। इसके पहले वाला जो प्रश्न है उसको भी इसी आधार पर बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं चौथा जो टाइप है वो क्या है, तो शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द होंगे उनके अक्षरों का स्थान परिवर्तन करेंगे, फिर उनको बनाएंगे, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न है, शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णाक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णाक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले ध्यान देंगे हम कि पहले व्यंजनों को वर्णानुक्रम में और फिर उसके बाद स्वरों को वर्णाक्रम में सजाया जाता है। तो पहले सजाते हैं इसको, क्रिएशन शब्द के जो भी अक्षर उनको सजाते हैं, देखते हैं हम। चलिए तो क्रिएशन में सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो यहाँ सबसे पहले सी होगा, सी के बाद क्या होगा, सबसे पहले हम व्यंजनों को सजाएंगे तो सी हो गया। सी के बाद यहाँ हमारा हो जाएगा एन, एन के बाद क्या हो जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास टी, फिर ए, फिर ई, फिर आई और उसके बाद ओ। ये हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक व्यंजनों को सजा लिया, कॉन्सोनेंट को, और उसके बाद वोवेल्स को सजा दिया। ठीक है, अब प्रश्न में आते हैं। तो अब प्रश्न पूछ रहा है दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। तो जब दाया दाया होगा तो जाहिर सी बात है, पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी सेम सेम हो तो हम घटा लेंगे। तो छठा और यहाँ तीसरा, तो घटाएंगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा, है ना। तो हमको उत्तर देना है दाएं से, दाएं यानी कि इधर से। तो यहाँ से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ई होगा। ठीक है, यहाँ से तीसरा अक्षर हमारा ई होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, तो हमारे पास ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तर निकाल लिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द एंथ्रोपोमोर्फिज्म में के पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, पुनः अगले 4 अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो परिवर्तन करने के बाद
क्रम में बढ़ा हुआ अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ लिख के पहले हम लोग देख लेते हैं, लिखते हैं पहले। तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास शब्द क्या है, तो पहले 4 को हम क्या करते हैं विपरीत क्रम में लिख जाते हैं। तो ये 4 हो गया, ठीक है। और फिर हमारे पास हो गया ये 4, और फिर हो गया ये 4, और उसके बाद ये 4, ठीक है। तो यहाँ होता है, यहाँ पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल ये बताना है कि क्रम में बढ़ा हुआ अक्षर कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है बढ़ा हुआ होगा, तो वही देखिए 4 4 और ये 4, ठीक है, यही होगा ना, यहीं पे बन जाएगा ये। देखिए 4 4, तो 4 4 8, तो 8 तक में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये 12 ये होगा। तो चूंकि इसको विपरीत क्रम में लिखना है, तो विपरीत क्रम में लिखना है तो यही 4 आएंगे ना, ये 4 आएंगे, यहाँ देखेंगे तो ये 4 आएंगे, तो क्या होगा हमारे पास MORP। चलिए यहाँ देखते हैं MORP यही आएगा। तो 8 ये हुआ, तो विपरीत क्रम में लिखने के लिए हम P को पहले लिखेंगे, फिर R को, फिर O को, फिर M को। तो M जो होगा वो ब्राह्मण क्रम पे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण क्रम में ये आ रहा है, P आ रहा है, लेकिन P कहाँ आ जाएगा, 9वां पे आ जाएगा, उसके बाद R 10वां पे आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, उसके बाद M आएगा। तो इस हिसाब से ब्राह्मण क्रम पे कौन सा आएगा, M आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को आप लोग बनाएंगे और बना के इसका उत्तर देंगे, ठीक है। इस प्रश्न को बनाएंगे, बना के इसका उत्तर देंगे। वैसे आपको इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां जाके आप चेक कर लेंगे। जितने भी प्रश्न आपके लिए छोड़ा जा रहा है उन सभी के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाके वहां से मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को बना दीजिएगा, सेम प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है शब्द बोरिंगली में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ABCD पढ़ेंगे। ABCD पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए आपको पता चल जाएगा कैसे इसको बनाना है, ठीक है, जब बनाया जाएगा तो। चलिए यहाँ देखते हैं। तो हमको ये बताना है कि इसमें कितने अक्षर हैं जो कि अल्फ़ाबेट में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम काउंट करते हैं, ठीक है, B से शुरू करते हैं। B, आप ऐसे B के बाद क्या आता है, C D E F G। अब यहाँ देखिए B और G के बीच उतना ही यहाँ पे है, उतना ही अक्षर है लेटर जितना कि ABCD में होता है, ठीक है। यानी कि देखिए तो B के बाद C D E F G, G आ गया, इसका मतलब 1 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, O से गिनते हैं तो O P Q R S T U ये नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और गिनते हैं यहाँ पे। चलिए और काउंट करते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पे एक एक करके काउंट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए R S T U V W नहीं मिल रहा है, I N, यहाँ देखिए J K L I J K L, यहाँ देखिए I से L मिल गया, मिला ना, यहाँ देखेंगे, ठीक है, I से L मिल गया तो 2 मिल गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं आगे कोई और मिले तो G H I L J नहीं मिल रहा है, ठीक है। उल्टा भी देख लेते हैं हम लोग, तो Y से Y Z नहीं मिला, ठीक है। फिर देखते हैं J के L M N, यहाँ देखिए L और N मिल गया यहाँ से, ठीक है, तो 3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं G से, तो G H I J K L, ठीक है। फिर से देखते हैं G H I, यहाँ G H I भी मिल गया, 3 मिल गया। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमको लगभग कितना मिल गया यहाँ से। एक तो हमारा B से L मिल गया, यानी कि B और L के बीच में उतना ही अक्षर है, ठीक है। दूसरा क्या मिला हमको, दूसरा मिला है N से लेके यहाँ N से L के बीच में मिला है, N से L के बीच में मिला है, ठीक है। तीसरा कहाँ से मिल गया हमको, तो तीसरा देख रहे हैं L और I के बीच में, L और I मिला है, यहाँ पे L और I मिला है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक और मिला है G H I, यहाँ देखिए उल्टा है G H I, यानी कि यहाँ भी मिला है G से और I के बीच में मिला है, यानी कि हमको टोटल 4 मिल गए हैं।
तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, 3 से अधिक होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं केवल आगे की दिशा में जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ से गिनते हैं ए से, तो ए के बाद क्या आता है बी सी डी ई एफ जी एच आई आई, एक तो मिल गया, ए और आई के बीच में उतने ही अक्षर हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, तो वैसे ही काउंट कीजिएगा तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको काउंट करना पड़ेगा एक एक कर। फिर देखिए पी के बाद, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो भी हो, आप ऐसे कर करके चेक करते चलेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें 2 ही मिलेंगे, ऑप्शन 2 होगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं दूसरा हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आई से मिलेगा। यहाँ देखिए आई से लेके यहाँ आई है और यहाँ पे क्या है हमारा पी है, ये वाला पी। ठीक है, यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आई और पी मिलेगा और ए और आई मिलेगा, 2 ही मिलेगा, आई और पी। ठीक है, यही 2 मिलेगा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोग बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। हालांकि इसका ऑप्शन कितना होना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है आरोही अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें कैसे बनाएंगे यहाँ देख लेते हैं, हम एक एक करके बनाएंगे, पता चल जाएगा आपको। चलिए यहाँ प्रश्न है कि यदि गेदर के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं पहले गेदर, जी ए टी एच ई आर, गेदर। अब इसको क्या करते हैं, बनाते हैं वर्णमाला के अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर आपके पास जी आता है, फिर एच आता है, उसके बाद क्या आता है, आर आता है, और फिर क्या आता है, टी आता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, लेकिन यहाँ देखिए ये जो एच है, ये जो एच है, एच का जगह जहाँ का वहीं रहा, नहीं बदला, ये बदल गया और ये बदल गया, यानी कि एक ही ऐसा अक्षर है, ऐसा लेटर है जिसका स्थान नहीं बदला, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको आप लोग बनाएंगे, बना लेंगे। वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, यानी कि वंडरफुल में जो भी हैं उनको अल्फाबेट के अनुसार, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में जिसका रैंक है उसको बाद में लिखेंगे, और आप लोग इसका उत्तर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, इसको देखते हैं। यदि शब्द एस्टेरॉयड में अक्षरों के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है और इस क्रम में बाईं ओर से प्रत्येक अक्षर को संख्यात्मक मान 1, 2, 3 से चिन्हित किया गया है, तो बाईं तरफ से व्यंजनों की स्थिति में कुल मान का योग है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो एस्टेरॉयड है हमारे पास शब्द, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। चलिए, तो वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए, तो एस्टेरॉयड है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, फिर आर, फिर एस और फिर टी। ठीक है, अब इसको क्या किया जाएगा, 1, 2, 3 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए, अब कह रहा है कि व्यंजनों की कुल स्थिति का मान, तो व्यंजन कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो हमारा व्यंजन यहाँ पे, और उनको जोड़ना भी है। ठीक है, तो चलिए, एक हमारा व्यंजन हो गया, 2, फिर 6,
फिर 7, फिर 8, यही व्यंजन है। और इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपको समझ में पूरा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाया करें। तो इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही अगले चैप्टर के तरफ से एक वीडियो आएगा। तब तक आप देखते रहें, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। इसके अलावा और भी 2 चैप्टर बनाए जा चुके हैं रीजनिंग के, उनको आप लोग देखें। इसके अलावा इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट यानी कि रीजनिंग की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट का वीडियो दिया जाता है, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए, और जो भी डाउट है उससे आपका डाउट क्लियर हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।